अल्लाह के वक़ात इस नुक्ते की समझ लो। मुशरिकीन को भी थी कि अगर मुसीबतों से बचना है, अगर मुश्किलात से बचना है तो फिर रब को खालिस होकर पुकारना पड़ेगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 65 अल्लाह ने बताया कि साबिक़ा कौमों का हाल क्या था। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, जब ऐसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, जब उन्हें पता है कि उनके ये खुद साथ खुदा जिनको उन्होंने खुद तराशा है, जिन्हें उन्होंने खुद बनाया है, जिन्हें उन्होंने खुद खड़ा किया है, जिन्हें वो खुद पेश कर रहे हैं खाने के लिए, जिन्हें वो खुद पेश कर रहे हैं पीने के लिए, उन्हें पता है कि ये मेरी छोटी छोटी मुसीबतें दूर कर सकते हैं, ये मेरी छोटी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ताकत कम है, इनकी पावर महदूद है। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, जैसे इकरमा बिन जाहिल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, तब बहुत से मुशरिकीन जो मेरे नबी का सामना नहीं कर सके, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी थी, जिन्हें पता था कि अब किस मुंह से उस नबी के सामने पेश होंगे, अब मक्का छोड़ के भाग रहे हैं, कश्ती पे बैठे हैं, कश्ती हजगोले खा रही है, समंदर की मौजें जो हैं उन्हें पता है कि अब गर्क करने वाली हैं, तो सारे क्या कह रहे हैं, फदऊहु लहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और मोहम्मद के रब को पुकारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोहम्मद के रब को पुकारो। कहा वो क्यों भाई? कहा लात मनात उज़्ज़ा हुबल, ये 360 जो हरमे काबा में छोड़ के आए हैं, अब उनको पुकारो ना। हमारे मुश्किल कुशाद तो वो थे, हमारे हाजत रवा तो वो थे, हमारी मुसीबतें तो वो दूर कर रहे थे आज तक, आज मक्का छोड़ के भाग रहे हैं, तो आज मोहम्मद के रब को पुकारना है। कहा अगर उसके रब को ही पुकारना था तो फिर भागने का मकसद क्या है? तो अल्लाह ने नक्शाकशी की है कि मुशरिकीन मक्का का भी ये तर्ज अमल रहा है कि जब उन्हें पता है मुसीबत बहुत बड़ी है, मुश्किल बहुत बड़ी है, आजमाइश बहुत बड़ी है, अब कहते हैं अब उसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं है, अब बीच में कोई वास्ता वसीला डालने की जरूरत नहीं है, अब किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है। फदऊहु लहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और खालिस रब को पुकारो, क्योंकि वो तुम्हारी इस मुश्किल को दूर कर सकता है। अल्लाह जी का कुरान मजीद को पढ़ा करें, इसका मुताला किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मुर्दे को क्षमाने वाली किताब नहीं है कि जैसे भी हमारा अजीज दुनिया से रुखसत होता है तो कहते हैं आप इसकी कब्र पे खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ दें, सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ दें, या करीबुल मरग है उसकी रूह नहीं निकल रही तो आप जिसके पास बैठ कर सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दें, या किसी बेटी की शादी है तो कुरान के साए में गुस्ल कर दें, किसके ऊपर सहर या जादू चल चुका है तो उसके गले में ताबीज बना के लटका दें। भाई ये सारी की सारी चीज़ें मैंने और आपने बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं। अल्लाह ने कुरान को इसे नाज़िल नहीं किया, अल्लाह ने कुरान को मेरी और आपकी इस्लाह के लिए नाज़िल किया है। ये जिंदों की किताब थी, हमने मुर्दों की किताब बना दी है। ये जिंदों की हिदायत की किताब थी, हमने मुर्दे को छुपाने के लिए रख दी, और घर में इतनी बुलंद जगह पे रखते हैं किसी का हाथ ना पहुंचे, क्या जी नीचे आया तो गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी। तो मेरे भाइयों कुरान की सबसे बड़ी बेअदबी, सबसे बड़ी गुस्ताखी कुरान खुद बयान कर रहा है कि मैदान महशर में जब मेरा जिस्म मेरे खिलाफ गवाहियां दे रहा है, वहीं पे मेरे खिलाफ कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह इसने मुझे पसे पुष्ट डाल दिया था, मुझे पीछे फेंक दिया था। कुरान कह रहा है पीछे फेंकने का मतलब ये नहीं कि आप कुरान का नुस्खा उठाएं उसे पीछे फेंक दें, जैसे हम ये समझते हैं कि नीचे आया तो गुस्ताखी और बेअदबी हो जाएगी। नहीं नहीं मेरे भाइयों, कुरान बता रहा है कि अल्लाह इसने तेरी तालीमात से मुँह फेर लिया था। अल्लाह तेरे अवामिर को नहीं पढ़ा, तेरे अहकामात को नहीं पढ़ा, तेरी मनहियात से नहीं रोका, जिन चीज़ों से तूने रोका है उससे नहीं रोका। कुरान से मुँह फेरने का मतलब दादा जी बकार ये है, कुरान से मुँह फेरने का मतलब ये है। ये कुरान मेरे और आपके लिए हिदायत की किताब थी, तो वो बताता है कि वाकई इंसान किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी फंसा है, अगर वो मुखलिस है अपने रब के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ, उस पैगाम के
साथ मुखलिस है, जो खालिक और मालिक ने मेरे और आपके लिए नाज़िल किया है, उस सिरात मुस्तकीम पे पक्का है, जो अल्लाह ने मुझे बताया है कि इस पे चलोगे तो रहमानी रास्ता है, तो फिर अल्लाह वहाँ से निकलने के रास्ते अता कर देता है जहाँ से इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होते। वाकई यूसुफ उठा के देख लीजिए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ के देखें। अल्लाह ने वहाँ पे जिक्र किया है कि हमने अपने पैगंबर को इसीलिए बताया है कि मुखलिस लहुद्दीन, वो अपने दीन पे खालिस था, मुखलिस था। अब बंद दरवाजे हैं, चाबियां जुलेखा के पास हैं, एक नहीं दो नहीं कई दरवाजे, और बड़े बड़े ताले जिसे खोलने के लिए 2-3 लोग मिलकर चाबी लगाते हैं। चाबियां जुलेखा के पास है। अब बंद कमरों में जुलेखा बुराई का इरादा लेके वो फहशा औरत वक़्त के पैगंबर को वहां फंसाने के लिए, अब बंद कमरों में वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा? उन्हें पता है कि जो मेरा खालिक है, मेरा मुश्किल कुशा भी वो है, जो मेरा मालिक है, मेरा हाजत रवा भी वो है। फदूहु लहू मुखलिसीन लहुद्दीन, जब इंसान मुखलिस होता है, जब इंसान के अमाल इखलास में मबनी होते हैं, जब इंसान का कल्बी ताल्लुक 100% अपने खालिक और मालिक के साथ होता है, फिर रब कहता है यूसुफ भागना तेरा काम है, रास्ते बनाना। तो जाते जी विकार, इसका मतलब ये है कि आज अगर मेरे रास्ते बंद हैं, आज अगर मेरी मुश्किलात ज़्यादा हैं, आज अगर मैं मुसीबतों में घिरा हूँ, अगर आज मैं आजमाइशों से दो चार हूँ, तो मतलब ये है कि दुआएं भी मेरी अल्लाह तक नहीं पहुँच रही। मतलब ये है कि मेरी दुआओं में इखलास नहीं है, मेरी बंदगी में इखलास नहीं है, मेरी इबादत में इखलास नहीं है। जो अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को हुक्म दे रहा था कि नबी इनको बताओ, मेरी नमाज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के लिए है, मेरी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के लिए है, मेरे सारे के सारे आमाल, मेरी ज़िंदगी है तो वो भी रब के लिए, मेरी मौत है तो वो भी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे सारे आमाल, मेरी सारी बंदगियाँ, मेरी सारी रियासतें, मेरी सारी मेहनतें, मेरी सारी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ एक रब के लिए है। अल्लाह को ये वाला मयार चाहिए। अब ये मयार मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाएगा, फिर हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा, बिन मांगे भी अता कर देगा। मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास, मिलावट से बिल्कुल पाक साफ दी। अब दीन में मिलावट किस चीज़ की हो सकती है? जाते जीवकार, अब दीन में मिलावट होती है शिर्क के साथ, दीन में मिलावट होती है रियाकारी के साथ, दीन में मिलावट होती है खुद साख्ता आमाल के साथ, दीन में मिलावट होती है अपने बने हुए आमाल को दीन का रंग देकर दीन में शामिल करने के साथ, दीन में मिलावट होती है उस सिरात मुस्तकीम को छोड़ने के साथ, जो सिरात मुस्तकीम नबी रहमत आलमीन अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा था, इन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, लोगों ये बिल्कुल सीधा मेरा रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, रहमानी रास्ता है। अगर उस सिरात मुस्तकीम को मैंने पकड़ लिया है और फिर उसके ऊपर मुखलिस होकर चल रहा हूँ, तो जाकर ये बता फिर कामयाबी का अमरानी है। कुरान मजीद में बेशुमार आयत अल्लाह बार बार हुक्म दे रहा है कि मुझे सिर्फ मुखलिस लोगों की बंदगी पहुंच रही है, उनकी इबादत पहुंच रही है, उनकी नेकियां मेरे तक पहुंच रही हैं जो मुखलिस हैं। जिनकी नेकियों में इखलास नहीं, अल्लाह उन्हें नेकी ही नहीं समझता, अल्लाह की बारगाह तक वो नहीं पहुंच रही, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मेहनत ज़ाया है, वो सारी की सारी कोशिशें ज़ाया हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में भी बार बार हुक्म दे रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बता रहा है कि इन्नमल अअमालु बिन्नियात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सबसे बेहतरीन सही तरीन जामे तरीन किताब सही बुखारी की इब्तिदा में सबसे पहले ये हदीस नकल की, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। हमें से हर बच्चे ने सुनी है, हर बच्चे को याद है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, विसाल नबी के बाद की बात है, जब नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ बहुत से सहाबा ने मदीना ही छोड़ दिया। कब इन गलियों में महबूब पैगंबर नजर नहीं आते, अब जहाँ रहा नहीं जाता। इन गली कूचों में हमने नबी अलैहिस्सलाम का वक्त गुजारा है, अब वो यादें हमें यहाँ रहने नहीं देती। बहुत से सहाबा ने मदीना छोड़ दिया और उसकी वजह ये भी थी कि इस दीन इस्लाम की रोशनी ने पूरी दुनिया में, पूरे आलम में फैलना था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे नबी के फरमुदात के सबसे बड़े उस्ताद थे, मेरे नबी की सबसे ज़्यादा बातें उम्मत तक पहुँचाने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब मस्जिद नबवी में मेरे नबी की अहादीस पढ़ाते हैं, मेरे नबी की बातें लोगों को सुनाते हैं। एक अजमी बड़ा लंबा सफर करके मदीना में आता है, आके मजलिस में बैठ जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स हदीस दे रहे हैं, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बातें लोगों को सुना रहे हैं, दीन इस्लाम की तालीमात लोगों को सिखा रहे हैं। अब वो दर्स मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ, लोग बाहर को जा रहे हैं, वो अजनबी आदमी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, कहा भी अजनबी आदमी हो, खैरियत से आए हो? कहा कि मेरे आने के दो मकासद हैं। एक तो मकसद ये कि मैं नबी के शागिर्द, नबी का साथी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात करूं, उनसे मुलाकात होगी तो मेरा भी एहसास बढ़ जाएगा। जब इंसान किसी नेक सादे इंसान से मिलता है, नबी इस्लाम का फरमान कि जितनी देर उसकी सोहबत में बैठता है उसकी अच्छाई उसके ऊपर असरअंदाज होती है। अगर इंसान किसी बुरे के पास बैठता है तो उसकी बुराई के असरात उसके ऊपर होते हैं। वो लाख कहे कि मेरे दोस्त हैं, मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भी बुराई के अंदर पाया जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। कहा मकसद ये था कि सहाबी रसूल की मुहद्दिस ज़मान की ज़ियारत करूं, और दूसरा मकसद ये था कि मैं आपकी ज़ुबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा फरमान सुनूं जो आपने खुद नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुना हो। सुभान अल्लाह, कितना अजीम जो है उनके जहन के अंदर सोच, कितनी अजीम फिक्र लेके आए हैं। कहा अच्छा फिर मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ जो मेरे कानों ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनी है। इतनी बात अभी कही, कलिमात पूरे नहीं हुए, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। लोगों ने पकड़ा, पानी शानी पिलाया, थोड़ी होश आई, कहा वो साइल किधर है, वो सवाल करने वाला कौन है, वो अजनबी आदमी किधर है? कहा अबू हुरैरा मैं इधर मौजूद हूँ। कहा मैं तुम्हें ऐसी बात जो मैंने खुद मेरे कानों ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुनी है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे ही बताने लगते हैं लेकिन ज़ुबान साथ नहीं देती, मसले की संगीनी की वजह से परेशान होकर बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। 3 मरतबा जाता जी वकार इसी तरह होता है। बिलाल ने जब हदीस सुनाई, इसे मैं और आप सुनते हैं तो हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते, हमारा दिल नहीं होता, हमारी आंख अश्कबारी नहीं होती, जो कि हम उतनी बारीकी से उस मसले के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। सहाबी रसूल जिसके लिए जन्नत की गारंटियां नबी अलैहिस्सलाम खुद दे रहे हैं कि बेहतरीन ज़माना मेरा, उस बेहतरीन ज़माने को पाने वाले, बेहतरीन बात नबी अलैहिस्सलाम के लोगों तक पहुँचाने वाले। लेकिन देखें फिक्र, रब का खौफ कितना है, जहन्नम का खौफ कितना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का खौफ कितना है। जब हदीस सुनाई फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, मेरे साथी अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इतनी बात सुनाई और इसी हदीस का अगला टुकड़ा, अगला हिस्सा सुनाया। कहा मैदान महशर में जिन बदनसीब लोगों के साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा, जिन बदनसीब लोगों के साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा, जिन्हें सबसे पहले जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए बेड़ियां डाल के फेंका जाएगा, जिनके जरिए जहन्नम के शोलों को और ज्यादा तपाया और गर्म किया जाएगा, वो 3 किस्म के लोग। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे नबी का फरमान पेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले शहीद पेश किया गया। चाचा जी का शहीद का कितना बुलंद रुतबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक आदमी, सालेह आदमी, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और मोमिन जब अल्लाह के पास चला जाता है और अल्लाह उसकी रूह को जन्नत में भेज देते हैं
तो किसी इंसान के दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती कि अल्लाह हमें दुनिया में भेज, क्योंकि दुनिया तो आजमाइशों का घर है, दुनिया तो मुसीबतों और इब्तिलाओं का घर है। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो रब की बारगाह में ये सिफारिश भी करता है, ख्वाहिश का इजहार भी करता है कि अल्लाह मुझे अपने उस आखिरी अमल में जो मज़ा आया है, जो सरूर आया है, जो लुत्फ आया है, वो लुत्फ और सरूर जन्नत में भी नहीं है। अल्लाह मुझे दोबारा भेज, मुझे दोबारा ज़िंदगी दे, मैं फिर उसी तरह तेरी राह में अपनी जान जो है वो कुर्बान करूँ। शहीद रब की बारगाह में इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, अल्लाह मुझे 100 बार भी ज़िंदगी दे तो मैं 100 मरतबा भी तेरे रास्ते में कटना जो है वो बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि तेरी राह में जो कटने का सरूर है दुनिया के किसी जो है अमल के अंदर वो मौजूद नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब इंसान अल्लाह की राह में जब लड़ता है, जिहाद करता है, किताल करता है और उसे दीन इस्लाम के लिए जो है वो कत्ल किया जाता है, तो मैं उसके खून का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह जन्नत में उसका घर उसे पहले निकाल देता। इतना बुलंद मुकाम, इतनी बुलंद रिफ़त, इतनी शान और शौकत, लेकिन ये शहीद कौन सा है? जो मुखलिस है, जिसकी शहादत अल्लाह की रज़ा के लिए थी, जिसकी शहादत सिर्फ और सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए थी, जिसकी शहादत सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेदारी को पूरी करने की थी, तो जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके ऊपर आयद की है, लेकिन इखलास निकला, उसके इस अमल से इखलास निकला, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया। अल्लाह कहते हैं हाँ बता तेरे पास कौन सा अमल है कि तुझे आज जहन्नम से बचा के जन्नत का वारिस बना दे। कहता अल्लाह तूने एक ही जान दी थी, तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तू राजी हो जाए। दादाजी वकार उस दिन को इंसान झूठ नहीं बोल सकेगा। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता, ऐ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद ये नहीं था रब राजी हो जाए, तेरा मकसद ये नहीं था अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे, तेरा मकसद ये नहीं था अल्लाह मुझे जन्नत का वारिस बना दे, तेरा मकसद ये नहीं था कि इस अमल के जरिए मुझे रब का दीदार नसीब हो, बल्कि तेरा मकसद ये था लोग ये कहें देखो कितना बहादुर और दलेर है, कितना शुजा है, इस जैसा बहादुर किसी माँ ने जना ही नहीं, इतना दलेर किसी आंख ने देखा ही नहीं। लोगों में तेरा नाम पैदा हो जाए, तेरी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाए, लोगों में तेरे नाम के चर्चे हो, तेरे नाम के बैनर लगे, लिहाजा तेरे मकसद के मुताबिक दुनिया में मैंने तेरा नाम पैदा कर दिया, तेरी वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई, तेरे नाम के चर्चे हो गए, लिहाजा कुछ तो पकड़ो, खुज़ूहु फगुल्लूहु, इसके पाँव में बेड़ियां डालो और इस बदनसीब बदबख्त इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम के अंगारों का ईंधन बना दो। दूसरा आपने पेश किया गया सखी, जिसे अल्लाह ने मालो दर से नवाजा है, अगर ये सखावत, ये फयाजी, ये माल खर्च करना अगर रब की रज़ा के लिए हो तो ये अमल इतना अजीम है कि मेरा अल्लाह कहता है मैं नबियों का साथ दे दूंगा। जो बंदा रब की रज़ा के लिए लोगों के ऊपर खर्च करता है, रब की रज़ा के लिए लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखता है, रब की रज़ा के लिए लोगों के जो है मामलात को देख रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, तो अल्लाह फरमाता है मैं क़यामत के जन्नत में सबसे बुलंद मुकाम नबियों वाली कॉलोनी उसे दे दूंगा। और फरमाया सखी करीबुम मिनल्लाह, सखी आदमी अल्लाह के करीब होता है, करीबुम मिनल जन्नत, जन्नत के करीब होता है, करीबुम मिनन नास, लोगों के भी करीब होता है। लेकिन हज़रत की पुकार जब इस अमल से इखलास निकला, खालिस नियत इस अमल से निकली रब की अदालत में, वो सखी वो ख्याल पेश किया गया। अल्लाह पूछने बंदे बता तेरे पास कौन सा अमल है जो आज मुझे मेरी पकड़ से, मेरे कहर, मेरे अज़ाब से, जहन्नम से बचाएगा। अल्लाह तुमने मालो घर से नवाजा था, तेरी रज़ा के लिए खर्च करता रहा, ना दिन देखा ना रात देखी। अल्लाह फरमाते हैं कज़्ज़बता अब्दी, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद पैसा खर्च करते वक्त ये नहीं था कि मेरा रब राज़ी हो। अगर तेरा मकसद ये होता तो फिर तू पर्दे से देता, अगर तेरा मकसद ये होता तो लोगों की निगाहों से छुप के भी लोगों की जरूरतों को पूरा करता। हमारी तरह नहीं कि जब तक 4 लोग देख ना रहे हो, जब तक मोबाइल के ऊपर सेल्फी ना बनाई गई हो, जब तक उसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वायरल ना किया गया हो, उस वक्त तक मैं रुपया खर्च ही नहीं करता। तो अल्लाह कहते हैं ऐ बंदे तेरी ये नेकी लोगों को दिखाने के लिए थी, तेरा मकसद ये था लोग ये कहें, उसने तो हातम ताई को भी पीछे छोड़ दिया है, लोग ये कहें इस जैसा हाजी कोई नहीं, इस जैसा सखी कोई नहीं, इस जैसा फयाज कोई नहीं। लिहाजा लोगों ने कह दिया
क्योंकि तेरे अमल में इखलास नहीं था, अब फरिश्तों ने पकड़ा है, पाँव में बेड़ियां डाली हैं, घसीटते हुए जहन्नम के गारों में फेंक दिया है। तीसरा आदमी कार्य कुरान आलमी, अगर ये दीन अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता, ये कुरान मजीद की मंजिल उसके सीने में रब की रजा के लिए होती, तो अल्लाह फरमाते हैं हाफिज़ कुरान आज कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अगर यह मकसद रब की रजा के लिए होता तो अल्लाह हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे ऐसा बेहतरीन मुनव्वर ताज पहनाता जिसकी रोशनी सूरज चांद से भी ज्यादा होती। इसे देख के लोग रश्क करते, एक दूसरे से पूछते और ये कौन खुशनसीब लोग हैं, तो बताने वाले बताते ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन हैं। अगर यह मकसद रब की रजा होती, अल्लाह की रजा के लिए दीन को हासिल करता, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए पढ़ता पढ़ाता, तो इसका सोना भी इबादत। इसके लिए दुनिया जहान की तमाम मखलूकात मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआएं करती, लेकिन अमल से इखलास निकला, मुखलिसीन की लिस्ट से ये बंदा निकला, रब की अदालत में पेश किया गया। अल्लाह पूछते हैं हाँ जी बताओ तुम्हारे पास कौन सा अमल है? कहता अल्लाह तूने मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाया था, तूने मुझे आलिम दीन बनाया था, अब मैं ये इल्म लोगों को सिखाता रहा ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाते कज़्ज़बता अब्दी, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद अगर ये होता कि मैं राजी होता, आज तू देखता कि तेरा मुकाम सबसे बुलंदो बाला होता, आज तू देखता कि तेरे मुकाम को देख के लोग रश्क करते, देख के लोग तुझसे पूछते इतना एजाज से क्यों मिला है? बताने वाले बताते दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक होने की वजह से मिला है, लेकिन तेरा मतलब ये था कि जब मैं कुरान पढ़ूं लोग ये कहें इसकी आवाज़ कितनी सुरीली है, इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, उड़ते परिंदे उड़ जाते हैं, दूर दूर तक तेरे नाम के चर्चे होते। लिहाजा उस मकसद के तहत मैंने तेरा नाम लोगों में पैदा कर दिया, तेरी नीयत के मुताबिक। तेरी नीयत ये थी जब लोगों में दुनिया में तेरा नाम पैदा हो वो पैदा कर दिया। लिहाजा आज अगर तेरे इस अमल में इखलास होता तेरे लिए जरिया निजात था, लेकिन क्योंकि तेरे इस अमल में, तेरे इस इबादत में, तेरे इस बंदगी में इखलास नहीं है, लिहाजा यही अमल अब तेरे लिए वबाले जान है। तो हमें सिर्फ इसी नुक्ते को समझने की कोशिश करनी है कि इबादत में और मामलात में इखलास कैसे पैदा हो सकता है। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा दिन में इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे।